प्रीवियस चैप्टर में ये एनसीईआरटी क्लास 6 की का दूसरा चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। प्रीवियस चैप्टर में हमने अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में जाना था कि अर्थ स्फीयर नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ी सी चपटी है, जिसे हमने कहा था कि जेड शेप की है। ठीक है, इसमें हम ग्लोब को देखेंगे। व्हाट इज़ ग्लोब? सो हियर ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। इट मीन्स ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म, एक मिनी फॉर्म है अर्थ का। ग्लोब क्या है? एक मिनी फॉर्म है अर्थ का, जिससे हम अर्थ की स्टडी अच्छे से कर पाएँ। ग्लोब जो है वो बहुत साइज और टाइप के हो सकते हैं, जैसे बहुत बड़े जिसे हम ईजिली कैरी नहीं कर सकें, छोटे ग्लोब जिसे हम ईजिली पॉकेट में कैरी कर सकें, ग्लोब जैसे बलून की तरह जिसे हम इन्फ्लैट करें यानी फुला के और ग्लोब बना सके, या फिर उसे हम ईज़िली अपने हाथ में और अपने पैकेट में कैरी कर सकें। ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता रहता है अपनी एक्सिस पे, सेम वैसे ही जैसे जैसे लट्टू अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, या फिर जो पॉटर कुम्हार के घड़े, जब कुम्हार के घड़े अपनी व्हील पे अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, ठीक वैसे ही ग्लोब जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहता है। ग्लोब पे हम क्या जान सकते हैं? ग्लोब पे हम कंट्रीज़, कंटिनेंट, ओशियन, इन सारे की करेक्ट साइज और उनका करेक्ट लोकेशन, उनकी पोजीशन हम जान सकते हैं। ग्लोब पे हमें क्या मिल सकता है? ग्लोब पे कंट्रीज़, कंटिनेंट, ओशंस, इनकी करेक्ट लोकेशन और पोजीशन हमें मिल सकता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है डिस्क्राइब करें लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। मतलब अर्थ हमारी कैसी है? बिल्कुल स्फीयर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किसी लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब क्वेश्चन होता है कि अगर अर्थ बिल्कुल स्फीयर है और ये बहुत मुश्किल है कि इस पर हम किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सके, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर किसी जगह के बारे में जानना हो, किसी ओशन, कंट्री, कंटिनेंट के बारे में जानना हो, तो हम कैसे लोकेट करेंगे? ओके, सो लोकेट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी और कुछ लाइंस की ज़रूरत होगी। ये जो भी प्लेसेस हैं, कोई कंट्री हो गई, कोई ओशियन, कोई कंटिनेंट हो गया, इनकी जो करेक्ट लोकेशन है, इनकी करेक्ट पोजीशन है, इसको जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? कुछ पॉइंट्स की एंड कुछ लाइंस की। ओके, पॉइंट्स और लाइंस की ज़रूरत होगी। आगे इस बुक में ये बात कही जाती है कि हम अक्सर नोटिस करते हैं कि ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब पे एक निडल होती है, ग्लोब पे एक निडल होती है। ओके, जो निडल फिक्स्ड होती है थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। यानी कि एक निडल होती है जो थोड़ी सी झुकी हुई होती है अपनी एक्सिस पे, और इसे हम कहते हैं एक्सिस। ओके, यानी ये ग्लोब पे आप सब ने देखा होगा कि एक निडल होती है जो ऐसे इसके थ्रू होके निकलती है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हुई ये ऐसे निकलती है, इसे हम कहते हैं एक्सिस। ओके, सो 2 पॉइंट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, यानी कि ये ग्लोब हो गया, तो एक्सिस 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब, यानी ग्लोब पे वो दो बिंदु जिससे निडल पासेस होती है, यानी वो 2 पॉइंट जिससे निडल पास होती है, वो कौन से पॉइंट है? ये है नॉर्थ पोल, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे नॉर्थ पोल बोलेंगे और साउथ पोल बोलेंगे। यानी बोला जा सकता है ये निडल पास होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के थ्रू। ओके, ग्लोब को हम मूव कर सकते हैं, ग्लोब की जो निडल है उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट जैसे कि अर्थ मूव्स करती है। अर्थ कैसे मूव करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ मूव करती है। तो इन द सेम मैनर हम ग्लोब को निडल के सहारे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ग्लोब है, ग्लोब पे एक एक्सिस है जो नॉर्थ और साउथ पॉइंट से या फिर नॉर्थ और साउथ पोल से होके जा रही है, पर जो हमारी रियल अर्थ है, ये जो हम बात कर रहे हैं निडल की, ये ग्लोब की बात कर रहे हैं। पर इफ़ यू टॉक अबाउट आवर रियल अर्थ, देन देयर इज़ नो सच निडल, यानी कि हमारी जो रियल अर्थ है उसमें इस तरह की कोई भी निडल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे मूव करती रहती है,
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सिस, ये जो निडल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस निडल को हम एक्सिस बोल रहे हैं। और एक्सिस क्या है, तो एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है। हियर यू कैन सी एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ग्लोब पे शो करते हैं और ये नॉर्थ और साउथ पोल से होके पास होती है। ओके, एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, दूसरी इमेजिनरी लाइन आप अगर ये ओके हम ऊपर जाते हैं, एक बार ग्लोब को देखते हैं। ओके, यहाँ नहीं है। एक और हाँ, दूसरी पॉइंट ये आपने देखा नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, यहाँ से एक टिल्टेड मैनर में ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन है। और ये इमेजिनरी लाइन हमारे रियल अर्थ पे नहीं है। अनदर इमेजिनरी लाइन हमें देखने को मिलता है, आप ये लाइन देखेंगे, ये दूसरी इमेजिनरी लाइन है। एक इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा हमारी एक्सिस है और द सेकेंड वन इज इक्वेटर। ओके, इक्वेटर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक दूसरी इमेजिनरी लाइन है जो रन करती है ग्लोब को और ग्लोब को बांटती है दो इक्वल पार्ट में। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। यानी कि अगर ये आपका ग्लोब हो गया तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है जो ये अगर हमारा ग्लोब हो गया तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, टू इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को बोल रहे हैं इक्वेटर। अगेन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये इक्वेटर की जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। अगर हम अपनी रियल अर्थ के बारे में बात करें तो हमारी रियल अर्थ में ऐसी कोई भी लाइन खींची हुई नहीं है। पर अगर हम ग्लोब में जाएंगे तो ग्लोब पे हम ये देख पाते हैं, या फिर अगर हम मैप पे देखेंगे तो मैप पे भी हमें ये इमेजिनरी लाइन नज़र आती है जिसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। ओके, सो ये ग्लोब हो गया या फिर मैप हो गया। और ये जो इक्वेटर है ये हमारा इक्वेटर हो गया। इसके इक्वेटर के जो ऊपर साइड में है ये हमारा हो जाएगा नदर्न, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो ये हो जाएगा नदर्न हेमीस्फीयर। नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाएगा सदर्न हेमीस्फीयर एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, अगेन देखिए ये हमारा एक्सिस, ये अर्थ, ये क्या हो गई हमारी एक्सिस हो गई, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ओके, ये क्या हो गया, नदर्न हेमीस्फीयर एंड हियर इट इज सदर्न हेमीस्फीयर। ओके, ये दोनों जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल हाफ में होते हैं। यू कैन सी इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो दोनों होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आते हैं तो इक्वेटर जो है वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और इक्वेटर के अलावा ग्लोब पे आप देखेंगे कि कुछ पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। यानी ग्लोब पे इक्वेटर के अलावा अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर वी विल सी सम अदर पैरेलल लाइंस ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइंस है इसे हमने ये जो पैरेलल लाइंस है इसे हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं, तो इक्वेटर के पैरेलल है ना, ये इक्वेटर है और इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइंस हमें देखने को मिलेंगी इसे हम बोलेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन व्हाट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं ग्लोब पे इसे हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। First one is parallel of, okay, so see here, first one is Tropic of Cancer, second Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. Okay, yes, here it is. This is equator, this is Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. Fine. यहाँ पे देखते हैं हम इक्वेटर जो है, इक्वेटर की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 डिग्री है। इक्वेटर की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या होगी, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 degree north that is Arctic Circle and 66.5 degree south that is Antarctic Circle. So there are 4 important parallel of latitudes: Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn,
आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। नाउ द क्वेश्चन इज कि नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में दो इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अनदर वन इज आर्कटिक सर्कल। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दो इंपॉर्टेंट हैं, वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अनदर वन इज अंटार्कटिक सर्कल। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिक सदर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्थ। फाइन। अब हम आते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। सिमिलरली जैसे हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अर्थ को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं ताकि ईजिली हम चीज़ों को समझ जाएं कि नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा एरिया, कौन सा कंटिनेंट या फिर कंट्री आती है, सदर्न में कौन सी कंट्री, कंटिनेंट, ओशंस वगैरह आते हैं। सिमिलरली हीट, हमने अर्थ को हीट जोन्स में भी बांटा है। कितने हीट जोन्स में? 3 हीट जोन्स में। हमने अर्थ को 3 हीट जोन्स में बांटे हैं। ओके, ताकि हमें ये पता चल सके कि अर्थ पे कौन सी कंट्री, कंटिनेंट किस हीट जोन में आती है, यानी कहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम, कौन सा एरिया है जो मैक्सिमम सनलाइट को कैच करता है, कौन सा एरिया है जहाँ पे सनलाइट कम मिलती है। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी टॉरिड जोन। व्हाट इज टॉरिड जोन? ओके, व्हाट इज टॉरिड जोन? सपोज ये हमारी अर्थ हो गई, ओके, ये इक्वेटर हो गई, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फाइन। तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच वाला जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन। दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया क्या होगा? ये होगा टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन की खासियत क्या है? तो टॉरिड जोन की खासियत ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम हीट, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में है, इक्वेटर पे है, और हम जानते हैं कि इक्वेटर पे मैक्सिमम सनलाइट अचीव होती है, मैक्सिमम सनलाइट कैच करता है इक्वेटर। सो यहाँ पे मैक्सिमम हीट हमें टॉरिड जोन में क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम हीट। टॉरिड जोन में क्या मिलेगा? मैक्सिमम हीट हमें देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गुड। नेक्स्ट वन इज टेम्परेट जोन। नेक्स्ट वन इज टेम्परेट जोन। सो हियर आर अर्थ, this is equator, this is tropic of cancer, tropic of capricorn. Okay, this is arctic circle and this is antarctic circle. So tropic of cancer or tropic of cancer और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, इन दोनों के बीच का जो जिस एरिया को हम मार्क कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है नॉर्थ में, ये बोला जाएगा टेम्परेट जोन। ओके, यानी कि 66.5 नॉर्थ एंड 66.5 साउथ, ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेट जोन हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा। गुड, फाइन। यानी कि टेम्परेट जोन, अब टेम्परेट जोन की खासियत क्या होती है? तो टेम्परेट जोन, यू कैन सी हियर, टेम्परेट जोन क्या है? तो एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इनके बीच का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये क्या हो गया हमारा? आर्कटिक सर्कल। तो इनके बीच का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा टेम्परेट जोन। ओके, सिमिलरली ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ, ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल एंड ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच का जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन की खासियत क्या है? तो टेम्परेट जोन में मॉडरेट हीट होती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे और ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो थोड़ी सी वो इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, इसी वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा सर्दी होगी। ओके, टेम्परेट जोन कहाँ आएगा? तो टेम्परेट जोन आपका आएगा
देखिए इधर दो चीज़ याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आएगा टेम्परेट जोन। सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ आएगा, सदर्न में आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक के बीच में आएगा हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन में मॉडरेट हीट होगी, ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा गर्मी होगी। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीजिड जोन, फ्रीज यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। यू कैन सी हियर दिस इज़ ग्लोब इक्वेटर, और ये वाला जो एरिया है ना, जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल एंड हियर इट इज़ साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, पूरे ईयर यहाँ पे आपको बहुत ठंडी महसूस होगी, इवन आइस, इवन आपको आइस भी देखने को मिलेंगे। दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिड जोन, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ठंडी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, सन जो है ना वो डज नॉट राइज। ठीक है, यहाँ पे अक्सर जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनलाइट है, जो सन रेज है, वो यहाँ पहुँच नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती। तो क्या होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ठंडा देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज़, ये समझ गया हम। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। देखिए लॉन्गिट्यूड, पहले ये जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या, लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, हियर यू कैन सी टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, यानी किसी जगह की पोजीशन जानना है अगर हमें कि कोई जगह है, कंट्री है, कंटिनेंट है, ओशियन है, ये किस पोजीशन में है, यानी ईस्ट है, वेस्ट है, किधर है, तो ये जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, लॉन्गिट्यूड जानना होगा। ओके, तो पोजीशन जानने के लिए व्हाट वी हैव टू नो, दैट इज़ लॉन्गिट्यूड। दिस इज़ आवर ग्लोब, हियर यू कैन सी, जैसे इमेजनरी लाइन हमें दिखी थी, एक्सिस एक इमेजनरी लाइन थी, एक इक्वेटर एक इमेजनरी लाइन थी। इन द सेम वे हियर इट इज़ एन इमेजनरी लाइन, यू कैन सी दिस इज़ एन इमेजनरी लाइन एंड इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री। हियर यू कैन सी दिस इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये जानने के लिए कि अगर सपोज़ कि ये है हमारा 30 डिग्री ईस्ट, सॉरी ये है हमारा 30 डिग्री ईस्ट, ये है 30 डिग्री वेस्ट। अगर हम बोल दें किसी कंट्री के बारे में जानना हो कि अगर कोई 30 डिग्री पे है, तो हो सकता है ना कि दो कंट्री हैं जो 30 डिग्री पे आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में है, ओके, और मॉरिशस आइलैंड है जो इंडियन ओशियन में है। टोंगा आइलैंड एंड पैसिफिक, टोंगा आइलैंड जो कहाँ है, पैसिफिक में है, और मॉरिशस आइलैंड जो है इंडियन ओशियन में, दोनों कहाँ पे हैं, वो हैं 20 डिग्री लैटीट्यूड पे। ओके, 20 डिग्री लैटीट्यूड पे। अब हमें कन्फ्यूज़न होगी अगर हम सिर्फ ये बात बोल दें कि 20 डिग्री लैटीट्यूड पे है, टोंगा आइलैंड कहाँ है, 20 डिग्री लैटीट्यूड पे है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी फाइंड करने में कि 20 डिग्री लैटीट्यूड आप किधर जाएंगे, है ना, ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि आप कहाँ जाएंगे, 20 डिग्री लैटीट्यूड कहाँ, ईस्ट या फिर वेस्ट, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी। पर अगर मैं मेंशन कर दूं कि 20 डिग्री ईस्ट जाना है आपको, 20 डिग्री ईस्ट जाना है और 20 डिग्री वेस्ट जाना है, सो it will become easy for you to know the exact location, exact position of the Tonga Island, which is situated in Pacific Ocean, and the Mauritius Island, which is in the Indian Ocean. Fine. So to know the correct position, to fix the position of a place, we will have to know the longitude. अब बात ये होती है कि ये सारे जो लॉन्गिट्यूड हैं वो आपस में बराबर होती है, ये सारी आपस में बराबर होती है, और जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं तो यू कैन सी, देखिए इनकी जो पोल के पास जाते हैं इनकी दूरी घटती जाती है, ये सारे आपस में बराबर है, पोल के पास इनकी दूरी क्या हो रही है, घट रही है। ओके, अब ये भी एक कन्फ्यूज़न था कि अगर ये सारे बराबर हैं, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हो, ठीक है, तो ये सारे अगर बराबर हैं तो आप फिर घूम के यहाँ आ जाओगे ना, क्योंकि अर्थ गोल है, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से चल के कहाँ आ रहे हैं, है ना। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, है ना, एक कन्वेंशन हुआ था लंदन में, और हमने इसको, ये जो पॉइंट है जिसे हम 0 डिग्री वैल्यू दे रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क मान लिया। ओके, कि अगर हमें जाना हो तो हम 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से हम इसे इधर जाएंगे, और इसका नाम हम दे दिए प्राइम मेरिडियन, है ना। तो प्राइम मेरिडियन से अगर हमें इधर जाना हो तो हम बोलेंगे कि प्राइम मेरिडियन से हम 20 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं, या फिर 30 डिग्री वेस्ट जा रहे हैं, 40 डिग्री वेस्ट जा रहे हैं, तो वो कहाँ से जा रहे हैं, वो इसी प्राइम मेरिडियन से जा रहे हैं। ओके,
कहाँ से जा रहे हैं, इसी प्राइम मेरिडियन से जा रहे हैं। यू कैन सी हियर, देखिए इस सारी कंट्री ने डिसाइड किया जो काउंट है यानी जो गिनती है वो हम शुरू करेंगे कहाँ से, मेरिडियन से जो पास होती है, कहाँ से, ग्रीनविच से। मेरिडियन कहाँ से पास होती है, अगेन द क्वेश्चन विल बी मेरिडियन कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच से होती है। ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, तो ये लंदन में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है, ग्रीनविच लंदन में है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा कि 180 डिग्री ईस्ट में ऐसे जो लॉन्गिट्यूड हैं वो पूरे 180 डिग्री ईस्ट में हैं और पूरे 180 डिग्री किधर हैं, 180 लॉन्गिट्यूड किधर हैं, आपके वेस्ट में देखने को मिलेंगे। फाइन, तो पूरे 360 आपके लॉन्गिट्यूड हो गए हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं ओके, अब हमें कहाँ ईस्ट और वेस्ट में जाना होगा, ये क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि टोंगा आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, मॉरिशस आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशन में है ना। और इस हिसाब से सब सारे कंट्री अपनी IST डिसाइड करते हैं, यानी अपनी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं, लोकल स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं, है ना। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, यानी ये तो हम देख लें कि हमारा लॉन्गिट्यूड था। अब टाइम के बारे में क्या है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो 0 डिग्री है। यहाँ ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, इधर हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ 5 हो रहा है, ओके, यहाँ पे 5 o'clock हो रहा है, तो व्हाट द टाइम विल इन ईस्टर्न, ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमीस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमीस्फीयर। तो अगर वेस्टर्न हेमीस्फीयर में 5 बज रहे हैं तो ईस्टर्न में क्या होंगे, है ना, क्या होंगे। पर क्या हुआ कि ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है, इसके अगर हम इधर जाते हैं ना तो इधर टाइम आपका 5:30, 5 घंटे 30 मिनट्स क्या होता है, आगे होते हैं। अगर इधर 12 बज रहे हैं तो इधर आपके क्या बज रहे होंगे, 5:30 हो रहे होंगे, ओके। तो इधर जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं हमारा टाइम क्या होता है, घटते जाता है। फाइन, चलिए ये हमारा हो गया, ईस्ट की तरफ हम जाएंगे टाइम बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे टाइम हमारा घटेगा, है ना। अब हमें ज़रूरत क्यों है, स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों होती है, तो स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत ये होती है ना, मान लीजिए अगर हम यहाँ से फ़्लाइट ले रहे हैं, यहाँ से फ़्लाइट्स 7 o'clock है, अगर आप लंदन पहुँचते हो वहाँ की टाइमिंग कुछ अलग होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जानते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्या है कि ग्लोब पे हम जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा। तो इंडिया कहाँ है, इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर में, पर हम जा कहाँ रहे हैं, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं यानी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इधर टाइम क्या होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ से फ़्लाइट जा रही है, ठीक है, वो इंडिया के टाइम से जा रही है और इधर तो फिर टाइम का पता नहीं होगा, तो ये कन्फ्यूज़न इससे होगी ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम सब ने अपना लोकल स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है, ठीक है। तो लोकल स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया का लोकल स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो इंडिया का लोकल स्टैंडर्ड टाइम आप देख सकते हैं, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है, इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। सो इंडिया का लोकल टाइम मेरिडियन या फिर इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 82 डिग्री ईस्ट है वो, ठीक है, जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82:30 ईस्ट है। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव IST या फिर टू ST, क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रैवलिंग पर्पजेज़, सेकेंड वन इज़ शेड्यूल एनी मीटिंग, कोई भी मीटिंग है उसको उसका टाइम डिसाइड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होती है। फ्लाइट वगैरह के लिए, एयर जेट के लिए हमें ज़रूरत होती है स्टैंडर्ड टाइम की, और किसके लिए होती है, ट्रैवलिंग पर्पजेज़ के लिए होती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं हमारे स्टैंडर्ड टाइम होने के। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, वी नो दैट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जेट, ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है, तो वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट आर 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो ये 3 जोन्स ऑफ द अर्थ कौन है, टॉरिड है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। What are parallels of latitude and meridian of longitude, है ना, parallels of latitude। सो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन चल रही थी इसे हम क्या बोल रहे थे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एंड
एंड प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस थी इसे हम क्या बोल रहे थे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, टॉरिड जोन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो सनलाइट है वो सीधी इक्वेटर पे पड़ती हैं, जो सनलाइट है वो बिल्कुल सीधे इक्वेटर पे पड़ती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंडन, क्यों, जब इंडिया में अगर 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में उस वक्त 12 बज रहे होंगे, क्यों। द क्वेश्चन इज बिकॉज व्हेन वी मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर देयर इज द टाइम इज अहेड 5:30 PM, सो इसलिए 5:30 PM, तो इसलिए अगर इंडिया में 5:30 PM हो रहे हैं तो हम जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाएंगे हमारा टाइम घटते जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 बजेंगे। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू हम जानते हैं, प्राइम मेरिडियन की इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, सो 0 हो जाएगा। फ्रीजिड जोन कहाँ होगा, अगेन फ्रीजिड जोन हम पढ़ रहे थे, ये कहाँ होंगे, पोल्स पे होंगे। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमने ये पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया, इधर 180 लॉन्गिट्यूड है, इधर 180 है, तो पूरे कितने हो गए, 360 लॉन्गिट्यूड हो गया। Antarctic circle is located in Antarctic circle. This is equator. This is equator. This is Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic circle and Antarctic circle. So Antarctic circle कहाँ आएगा, Southern Hemisphere में। हाँ, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, यू कैन सी, ये हमारे ये ग्लोब हो गए, ठीक है, ये इक्वेटर, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसका जो नेटवर्क है ना इसे ही हम ग्रिड बोलते हैं। यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो आड़ी तिरछी लाइन है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोल रहे थे, और इसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसका जो नेटवर्क है इसको ही हम कहते हैं ग्रिड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। Now the Tropic of Capricorn is located in Tropic of Capricorn. We know that ये कहाँ है, Tropic of Capricorn किस पे है, 23.5 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वी नो 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82:30 ईस्ट, ओके। 0, हाँ 82:30 ईस्ट ये कहाँ से होके जाती है, इंडिया में ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होके गुजरती है, फाइन। IST कहाँ से होके गुजरती है, 82, यानी ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये कहाँ से होके गुजरती है, तो इंडिया में उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, हाँ या एग्जैक्टली, डिस्टेंस हम पढ़े थे कि ये ग्लोब था, ठीक है, और जैसे जैसे हम ये प्राइम मेरिडियन, जैसे जैसे हम यहाँ पोल की तरफ जाते हैं, है ना, दोनों साइड पोल की तरफ जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये लॉन्गिट्यूड की आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी कम है ना, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो लॉन्गिट्यूड की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स, यहाँ क्या हो जाएगा, पोल्स। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, हाँ आर्कटिक सर्कल जो है वो किस हेमिस्फीयर में, आर्कटिक, तो ये किस में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।